हेलो दोस्तों, स्टडी विद जेम्स में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक मगध साम्राज्य के एक राजवंश हर्यक राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। मगध साम्राज्य में कुल 3 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें हर्यक राजवंश, नंद राजवंश तथा जो है आपका शिशुनाग राजवंश था। तो इसमें आज हम पहला देखते हैं हर्यक राजवंश के बारे में कि हर्यक राजवंश कौन सा था और उसके कौन कौन से प्रमुख शासक थे। कह रहा है हर एक राजवंश में कुल 3 महत्वपूर्ण राजा थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो बिंबिसार ने हर एक राजवंश की स्थापना की। उसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु ने उस गद्दी पर राज किया। फिर उसके बाद जो है उसके पुत्र उदयन ने। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिंबिसार का जो समय काल था वह कितना था, 546 से लेकर 494 ईसा पूर्व तक के समय को बिंबिसार जो है मगध की साम्राज्य पर शासन किया। चलिए देखते हैं। कह बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक 52 वर्षों तक शासन किया। तो लगभग बिंबिसार ने कितने वर्ष तक शासन किया? 52 वर्षों तक। उन्हें उनके पुत्र अजातशत्रु ने 492 से 460 ईसा पूर्व में कैद कर लिया और उनकी हत्या कर दी। यानी अपने पिता की हत्या करके ही जो है अजातशत्रु वह उस गद्दी पर बैठा। बिंबिसार मगध का शासक था, वह हर एक राजवंश से आया था। यानी हर एक राजवंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। और बिंबिसार जो है 52 वर्षों तक इस राजगद्दी पर बैठा तथा उसके बाद उसके पुत्र ने उसकी हत्या करके उस पर शासन करना शुरू कर दिया। वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उन्होंने अपनी स्थिति और समृद्धि को मजबूत किया। यानी जो बिंबिसार थे वह पहले हर राज्य को जीतने का प्रयास करते थे और जिस राज्य से उनको ये समझ में आ जाता था कि इस राज्य से लड़ने से हमें नुकसान हो सकता है, वह उससे मैत्री संबंध करने का प्रस्ताव करते या फिर उसके साम्राज्य के किसी भी राजकुमारी से विवाह करके जो है आपस में संबंध बना लेते थे। उनका पहला गठन बंधन कौशल के परिवार कौशला देवी नामक महिला के साथ था। यानी उन्होंने पहली बार जो है कौशल की जो रानी थी कौशला देवी, उनके साथ विवाह करके अपना पहला साम्राज्य बढ़ाया। उन्होंने दहेज में काशी का क्षेत्र दिया गया। यानी उन्हें उस समय दहेज में क्या मिला? काशी का जो पूरा क्षेत्र था वह उनको शासन करने के लिए मिल गया। फिर बिंबिसार ने चेलना नामक वैशाली के लिच्छवी परिवार की राजकुमारी से विवाह किया। उसके बाद दूसरी बार उन्होंने यही रणनीति वैशाली के रानी से विवाह करके अपनाई, जिसके बाद इन्होंने पूरे काशी तथा वैशाली पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बाद मगध साम्राज्य का जो दूसरा शासक बनता है वह है अजातशत्रु। 494 ईस्वी से 462 ईस्वी तक इसने मगध साम्राज्य पर शासन किया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और उसका राज्य छीन लिया। यानी इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और उसके बाद जो है अपने राजगद्दी पर बैठ गया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो बिंबिसार था वह अपने साम्राज्य को बढ़ाने के धुन में बार बार शादी किए जा रहा था और अपनी गद्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अब अजातशत्रु को भी ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे भी राजा बनना है, इसलिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी और उसके बाद स्वयं जो है गद्दी पर बैठ गया। इसलिए अजातशत्रु को पृथ हत्या भी कहते हैं। अपने पूरे समाज में उन्होंने विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई। यह भी एक कुशल शासक था तथा इसने भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का एक अलग ही निर्णय किया। उसने काशी और कौशल की ओर ढकेल दिया। यानी काशी जो थोड़ा सा हिस्सा था उसने उसे और थोड़ा सा बढ़ा के कौशल यानी इस अयोध्या वाले क्षेत्र में थोड़ा सा और बढ़ा दिया। मगध और कौशल के बीच लंबे समय तक अशांति चलने लगी। यानी जो मगध और कौशल था, ये लोग तो मगध के ही साम्राज्य थे। जब इन्होंने कौशल की तरफ जो है काशी का थोड़ा सा और विस्तार किया तो इन दोनों में थोड़ा सा युद्ध वाले माहौल होने लगे। इसलिए इन दोनों में लंबे समय तक अशांति चलती रही। यानी इन लोगों के बीच छोटे मोटे युद्ध होते रहे। कौशल राजा को अपनी बेटी की शादी अजातशत्रु से करके और काशी देकर शांति खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी इतना शासक था कि अंत में क्या हुआ, जो कौशल के राजा थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी अजातशत्रु से कर दी और दहेज के रूप में उन्हें पूरा काशी दे दिया गया। उन्होंने वैशाली के लिच्छवियों के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा की और वैशाली गणराज्य पर विजय प्राप्त कर ली। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो वैशाली के लोग थे
बिम्बिसार के समय तो इन्हीं लोगों के साथ थे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग जो है धीरे धीरे छिटकने लगे, इसकी बात नहीं मान रहे थे। तो उसके बाद इसने पुनः जो है उसके ऊपर आक्रमण करके फिर से जो है वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया। और यह युद्ध लगभग 16 वर्षों तक चलता रहा। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक। शुरुआत में यह जैन धर्म के अनुयायी थे और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। यानी जो अजातशत्रु थे, यह पहले तो जैन धर्म के मानने वाले थे, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने कहा था कि उनकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई थी। यह दृश्य बहुत ही मूर्तियों में अंकित है। उन्होंने अनेक चैत्य एवं विहारों का निर्माण कराया। वह बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगिरी में प्रथम बौद्ध परिषद में भी थे। यानी उन्होंने इस याद में बहुत से विहारों का निर्माण किया तथा जब भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो राजगिरी में पहली बार जो है उन्होंने प्रथम बौद्ध संगत का भी आयोजन करवाया। अब इसके बाद क्या होता है कि जो अजातशत्रु थे, इनको मारकर इनका बेटा उदयन जो है वह राजगद्दी पर बैठ जाता है। बिम्बिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। वही हाल अजातशत्रु के बेटे उदयन ने की। उन्होंने अजातशत्रु को मारकर अपना गद्दी पर बैठने का प्रयास किया। देखते हैं उदयन का समय। कह रहा अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र उदयन हुआ। उन्होंने पाटलिपुत्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। यानी कि पहले इन्होंने अपने कार्यकाल में पाटलिपुत्र नामक स्थान की व्यवस्था की तथा उसके बाद जो उनके पिताजी ने राजधानी राजगिरी बनाई थी उसे स्थानांतरित करके अब पाटलिपुत्र जो है नई राजधानी बना दी गई। नागदर्शक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। यानी इसके बाद जो है इनके पुत्र हुए नागदर्शक, वह जो है अंतिम हर्यक वंश के शासक थे। उन्हें लोगों द्वारा शासन करने के लिए अयोग्य पाया गया और उन्हें अपने मंत्री शिशुनाग के पक्ष में अपना सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी ये जो तीनों थे, बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये तो बहुत कुशल शासक थे, इनके सामने कोई बोल नहीं पाता था। लेकिन जो उदयन का पुत्र था नागदर्शक, यह बहुत ही निकम्मा शासक था। इसको बस समझ लीजिए कि कोई भी आके मूर्ख बना देता, ना तो इसको लड़ने में क्षमता। इसको पूरे साम्राज्य के विषय में अगर कोई निर्णय लेना होता था तो यह स्वयं निर्णय ना लेके अपने मंत्रियों से या फिर अपने जो सेनापति थे उनसे बात करता था। इसी का फायदा उठा के जो इसका सेनापति शिशुनाग था, उसने इसे सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया तथा अंत में अपना सिंहासन पर बैठ गया। तो इस प्रकार हर्यक वंश की समाप्ति हो जाती है और जो नागदर्शक का सेनापति था शिशुनाग, उसने जो है नए राजवंश शिशुनाग राजवंश की स्थापना की।